वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने लेक्चर 9 तक कर लिया था। आज हम लेक्चर 10 करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल का मतलब होता है विभव। क्या होता है? विभव। चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो काम की चीजें हैं ना, वो पहले अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल के इस लेक्चर में अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के बाद इसकी एसआई यूनिट देखेंगे, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, और इसके बाद अपन बात कर रहे होंगे कि डाइपोल सिस्टम जो आज हमने कल पढ़ा था लेक्चर 9 में, डाइपोल सिस्टम जो हमने पढ़ा था, डाइपोल सिस्टम जो हमने लेक्चर 9 में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि माइनस क्यू होता है और एक प्लस क्यू होता है। तो उसके द्वारा किसी एक्सिस पर क्या पोटेंशियल आता है वो देखेंगे, और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल यहाँ पे आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है वो देखेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे पास जो पेपर होता है ना, पेपर में क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गाउस वाला हो सकता है आ जाए, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण निकालना आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं बता चुका हूँ, एक लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपन पोटेंशियल जरूर डिस्कस नहीं किए थे, तो आज मैं पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करूंगा। किसी भी डाइपोल के कारण पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो चलिए पोटेंशियल की डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियल की परिभाषा जो है वो कुछ इस प्रकार से है, अमाउंट ऑफ burden in bringing a unit positive charge from infinite to any point p। डेफिनेशन के पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखो, एक पॉइंट p है, मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास p है, और इनफाइनाइट को क्या बोलूं मैं, इनफाइनाइट को तो ब्लैक बोर्ड के बाहर बना नहीं सकता हूं, तो मैं बोल देता हूं ये है इनफाइनाइट। ठीक है ना, दैट इज ऑल इनफाइनाइट। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान देना, समझना जरा ध्यान से, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी p पॉइंट तक, समझना ध्यान से, किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन को पोटेंशियल बोलते हैं, विभव बोलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जब हम अनंत से किसी पॉइंट p तक लाते हैं, तो उसको लाने में जो हम कार्य करते हैं यानी वर्क करते हैं, उसी को पोटेंशियल बोलते हैं, यानी पोटेंशियल क्या बोलते हैं, विभव बोलते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge from infinite to infinite to कहाँ पे लाना बताइए जरा ध्यान से, infinite to any point p, किसी पॉइंट p तक यदि हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट p तक किसी यूनिट चार्ज को लाते हैं, तो उसको लाने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। बच्चों, इस पोटेंशियल की डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपके 1 मार्क्स में भी आ सकती है। ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं वो, 1 वर्ड आता है, उसमें पोटेंशियल की डेफिनेशन खाली पूछी जा सकती है। भैया इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है बताओ? एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट होती है इसकी वोल्ट, जिसे हम V से प्रदर्शित कर रहे होते हैं। ये तो हो गया भैया पोटेंशियल। आप पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझाइए। तो चलिए देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है विभवांतर। जैसे विभव ये हो गया, विभवांतर ये हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोला हमने? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बात कर रहे हैं अपन अब? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस में जैसे हमने बोला, पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट यानी अनंत से किसी पॉइंट p तक लाओगे तो जो कार्य होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस a और b, दो पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम b पॉइंट से a पॉइंट तक यदि हम किसी भी यूनिट चार्ज को लाते हैं, तो उसका जो कार्य होता है वही कहलाता है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि हमने पोटेंशियल के लिए बोला कि इनफाइनाइट से p पॉइंट तक लाने में जो कार्य होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, उसी प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे कि किसी b पॉइंट से एक टेस्ट चार्ज को a पॉइंट पर लाने में किया गया वर्क डन जो होता है वही कहलाता है विभवांतर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। भैया पॉजिटिव चार्ज ही क्यों ले रहे हो? भैया हमेशा हम टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। किस चार्ज का यूज करते हैं?
टेस्ट चार्ज। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, फिजिक्स में जब कभी भी हम टेस्ट चार्ज को लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 यूनिट का ही होता है, पॉजिटिव 1 यूनिट का ही होता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चार्ज तो जानते हो ना, उसकी यूनिट कूलॉम होती है, तो अपन इसे बोल सकते हैं 1 कूलॉम चार्ज। 1 कूलॉम चार्ज इज कॉल्ड एज प्लस 1 कूलॉम चार्ज इज कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज। तो क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। इसमें केवल और केवल यही लिखना है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट की जगह आपको लिख देना है यहाँ पे बी पॉइंट। क्या लिख देना है यहाँ पे? इनफाइनाइट की जगह क्या लिख देना है यहाँ पे? बी पॉइंट टू एनी पॉइंट। बी पॉइंट टू एनी पॉइंट की जगह क्या लिख देना है आपको? बी पॉइंट टू ए पॉइंट। दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को किसी पी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं तो 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहे होते हैं। 2 पॉइंट के बीच का मतलब हो गया कि किसी बी पॉइंट से आपको चार्ज को लेके आना है और ए पॉइंट तक ला के रख देना है, उसमें जो वर्क डन होता है उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, आपको आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन पर। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सिस्टम, डाइपोल सिस्टम के कारण पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल सिस्टम एट एक्सियल पोजीशन। किस पोजीशन पे बात कर रहे हैं अपन? एक्सियल पोजीशन। क्या आप जानते हैं एक्सियल पोजीशन क्या कहलाती है? चलिए मैं बताता हूँ। देखो, ये क्या है, अपने पास एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और ये क्या रखा हुआ है अपने पास? प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड, इसकी एक्सिस पर जो हम रखते हैं ना, दिस इज द एक्सियल पोजीशन। ये क्या कहलाती है बताओ? इसकी क्या कहलाती है? एक्सियल पोजीशन कहलाती है। हमें क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल सिस्टम के कारण। हमने थोड़ी देर पहले मतलब लेक्चर 9 में देखा था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l होती है। इसका सेंटर मान लेते हैं O है। तो यहां पर मुझे यदि पोटेंशियल निकालना है किसी P पॉइंट पर, तो देखो पोटेंशियल जो होती है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। V इज अ स्केलर क्वांटिटी। V इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है। मतलब केवल और केवल उसका मान होता है, उसकी किसी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती है। तो P पॉइंट यदि दिया हुआ है, P पॉइंट यदि दिया हुआ है, चलिए एक उसको बताने के पहले में क्या होता है ना, कि जैसे मैंने अभी पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, तो आपको ये चीज नहीं बताया मैंने, सॉरी, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, किसी भी चार्ज के द्वारा किसी r डिस्टेंस पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना होता है, किसी भी चार्ज के द्वारा किसी r डिस्टेंस का पोटेंशियल निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R होता है। क्या होता है? KQ/R होता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? KQ/R होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना होता है r डिस्टेंस दूर, किसी चार्ज के r डिस्टेंस दूर यदि पोटेंशियल निकालना होता है तो वो KQ/R होता है। याद कर लिया आपने? जो पोटेंशियल होता है हमारे पास किसी भी चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल निकालना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, KQ/R। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमने? KQ/R² पढ़ा था। बस क्या करना है? पोटेंशियल के लिए KQ/R कर देना है। KQ/R² की जगह KQ/R कर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दुनिया में 2 चार्ज अभी हमारे पास उपस्थित है, एक प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है और एक माइनस क्यू चार्ज उपस्थित है। इन दोनों चार्ज के द्वारा इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना होगा। अब मैं पोटेंशियल निकाल तो लूं, लेकिन पहले डिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूं। तो चलो, सेंटर से इसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली? R मान ली। क्या मान ली? देखो जरा ध्यान से, इसके सेंटर से मैंने डिस्टेंस क्या मान ली? R मान ली। तो P पॉइंट पर जो विभव होगा वो प्लस के कारण भी होगा और माइनस के कारण भी होगा। P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस चार्ज के कारण भी होगा और माइनस चार्ज के कारण भी होगा। तो दोनों को लिखते हैं और दोनों को जोड़ देंगे। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। चलिए, तो अपन P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो P पॉइंट पर क्या करते हैं? पोटेंशियल एट P ड्यू टू, पहले लिख रहे हैं अपन प्लस क्यू के कारण। क्या लिख रहे हैं? प्लस क्यू के कारण। तो V प्लस क्यू लिख दो इधर साइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलना जरा। अच्छा, V1 मान लेते हैं। मान लो V1 मान लो ना। चलो ठीक है, V1 मान लेता हूँ। तो V1 मान लो, तो V1 कितना आएगा हमारे पास? KQ/R आएगा। भैया R क्या लिख दें? तो ये जो ये डिस्टेंस R इज द डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। तो इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की दूरी अगर आपसे कोई पूछता है, ये दूरी अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है बताओ?
अगर ये R था, ये 2L था, तो ये L होगा, ये भी L होगा, ये पूरा R था, तो ये R में से L को माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, यानी ये दूरी हो गई हमारे पास R माइनस L। बच्चों समझ में आता है कि नहीं आता है? मैंने इसके और इसके बीच की दूरी निकालना सिखाया है अभी, इसके और इसके बीच की दूरी निकालना था, तो इस दूरी में से मैंने इस दूरी को घटा दिया, तो ये दूरी मिल गई, R माइनस L मिल गई। तो इसका पोटेंशियल हमारे पास आ गया KQ अपॉन R माइनस L। आया समझ में कि नहीं आया? इसे बोल दो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। अब आते हैं, बात आती है हमारे पास ये पोटेंशियल एट P किसके कारण? ड्यू टू माइनस Q के कारण। भैया बता दीजिए, अब तो इसको V2 बोल देते हैं। चलिए, तो V2 क्या होगा? माइनस Q के कारण बताना जरा ध्यान से। अब माइनस Q की इसके बीच की दूरी बताओ, इसके और इसके बीच की दूरी। तो इसके और इसके बीच की दूरी आपसे बनता है क्या? ये दूरी आप बता सकते हैं क्या? ये दूरी बता सकते हैं ना भैया? क्या है ये दूरी, बताइए जरा ध्यान से। ये दूरी क्या होगी? अगर ये R है और ये L है, यानी R प्लस L होगी कि नहीं होगी? एक बार देख लो, फिर से देख लो, समझ लो, बता रहा हूं मैं। देख लो, ये दूरी तो पता चल गया था R माइनस L। क्या इसकी बीच की दूरी आपको समझ में आती है? R प्लस L होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी R दी हुई है, तो प्लस L कर दोगे तभी ना ये दूरी पूरी कहलाएगी R प्लस L। तो भैया R प्लस L ही होगी, बट सैम्बल माइनस Q है, तो इधर लिख दो माइनस Q, अब KQ अपॉन R प्लस L। दीज आर द टू इक्वेशन। हमें क्या करना है? यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो V नेट जो होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। V1 कितना दिया हुआ है भैया? KQ अपॉन R माइनस L। V2 कितना दिया हुआ है भैया? V2 जो दिया है माइनस में दिया हुआ है KQ अपॉन R प्लस L। भैया यहाँ से KQ को आप कॉमन ले लीजिए ना, KQ को कॉमन ले लेंगे तो बचा अंदर कितना? R माइनस L, और क्या बचा? माइनस ऑफ R प्लस L। ठीक है ना बच्चों? यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? KQ, और अगर आप इसका क्या करते हो, इसका अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमारे पास R माइनस L बनेगा, और क्या बनेगा? R प्लस L बनेगा। इसको इससे डिवाइड किए तो ये आ गया। ये आई थिंक आपको समझ में आता होगा, इतना तो आपको पता होगा। ये मैथमेटिक्स से थोड़ा, इसको अपन कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एलसीएम लेकर के इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो बचता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R प्लस इसमें बच गया, तो इधर आ जाएगा R माइनस L। यहाँ तक आगे समझ में कि नहीं आया? अब मैं थोड़ा इरेज करूंगा, ठीक है ना। आप मुझसे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, जहां पे आपको जो लाइन नहीं समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, KQ लिख दिया आपने इसको खोला, ओपन किया, तो ये R माइनस प्लस L आ गया है। समझ में आ रहा है ना? और क्या आपको ये जानकारी पता है कि जब कभी भी कोई भी चीज A प्लस बी और A माइनस बी जो होता है, बायोलॉजी वाले जान लें, फिजिक्स में ये फॉर्मूला काम आता है, A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास नीचे R माइनस L और R प्लस L लिखा हुआ है, तो इसे हम बोल देंगे A स्क्वायर माइनस ऑफ B स्क्वायर। चूंकि हमारे पास L जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। अभी उसकी बात करेंगे, पहले अपन ऊपर देखते क्या हो रहा है। ऊपर क्या मिल रहा है आपको? ऊपर मिल रहा होगा 2L मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? 2L मिल रहा है, और नीचे क्या मिला? R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर। अरे भैया, आपने जब आज लेक्चर नंबर 9 पढ़ाया था तो उसमें P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L बताया था, और कहा था जब भी फिजिक्स में P इंटू Q इंटू 2L आए ना, उसकी जगह P लिख सकते हो। तो क्या यहाँ पे आ रहा है क्या? Q इंटू 2L आ तो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो आप, क्या लिख दोगे? KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास? क्या आ गया? KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर आ गया, KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितना आ गया? KP अपॉन R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर। अब आता है आपका नॉलेज से। आपने अगर सेकेंड और थर्ड लेक्चर देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ नेग्लेक्शन माना था। अगर जिसको नहीं आता देख लो, KP अपॉन, अब बताओ L जो इनके बीच की दूरी थी उसे हमने बहुत कम माना था। अगर ये चीज बहुत कम है तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? नेग्लेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो KP अपॉन R स्क्वायर आ गया है, इसी को मैंने बोल दिया V आ गया हमारे पास। आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फॉर्मूला याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? किसी भी डाइपोल सिस्टम के द्वारा एक्सियल पोजीशन पर जो फॉर्मूला आता है अपने पास पोटेंशियल का, वो कितना आता है? KP अपॉन R स्क्वायर आता है। क्या आता है? KP अपॉन
आर स्क्वायर क्या आता है केपी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहां पर निकाला हमने, एक्सियल पोजीशन पर निकाला। कहां पर निकाला, एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, उसी एक्सिस पर बोलते हैं जिस एक्सिस पर डाइपोल रखा रहता है, ठीक है ना। आप अपनी बुक्स जरूर लेकर के रखेंगे जब भी सवाल कर रहे होंगे, हालांकि मैं हर चीज मेंशन करता हूं बट आप बुक लेकर के जरूर रखें। हालांकि मैंने देखो सब कुछ मेंशन कर रहा है, हर चीज लिखा है, लेकिन आप एक बार बुक जरूर रखें अपने पास, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले तो खास तौर पे अपने पास एक बुक रखें, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको हिंदी से लिखने में प्रॉब्लम जा रहे होंगे हिंदी से। हालांकि मैं हिंदी से बोला हूं बट आप फिर भी अपनी बुक रखें और उसे समझ करके लिखें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकाल रहे हैं। किस पोजीशन पर निकाल रहे हैं, now I'm going to find out the potential at equatorial position। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर आता है इसका। हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कहां पर निकालना चाहते हैं भैया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक प्लस क्यू चार्ज हो गया। इनके बीच में दूरी जो होती है भैया 2l होती है। इसका सेंटर जो होता है भैया O होता है। आपको अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकालना है मतलब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, तो एक यहाँ पर आप डायरेक्शन अगर डिस्टेंस देखेंगे तो अगर ये हमारे पास ये r होती है, हम जानते हैं सेंटर से दूरी मान रहे थे, यहाँ पे भी r मान रहे थे, तो यहाँ पे भी r मान लेते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखिए, अगर ये हमारे पास ये 90 डिग्री बन रहा है तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस हो गया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चूंकि ये एल है हमारे पास, बोलो ना ये कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। वी एट पी पॉइंट, इस पी पॉइंट बोल दो, है ना। तो पोटेंशियल एट वी एट पी पॉइंट पर यदि हम निकालेंगे तो हमारे पास किसके किसके कारण पोटेंशियल आएगा, एक माइनस क्यू के चार्ज के कारण आएगा और एक प्लस क्यू चार्ज के कारण आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो। तो माइनस क्यू के चार्ज के कारण हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, कि जब कभी भी हमें किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा अगर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता है उसका फॉर्मूला kq अपॉन r होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो v एट अ माइनस क्यू के कारण जो पोटेंशियल यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, कि इसका चार्ज कितना है, माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइपोटेनस डिस्टेंस है, जो कि हमारे पास दी हुई है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। फिर प्लस क्यू के कारण अगर आप निकालेंगे तो भी आपका फॉर्मूला क्या आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस क्यू नहीं है प्लस क्यू है तो प्लस क्यू रख दिया, और ये जो डिस्टेंस है ये अब भी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो अब भी हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इन दोनों को ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेना, इसको यहाँ पुट कर देना। आप इसको अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपके पास साइन मार्कर खत्म हो रहा है। इस Vp बराबर यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, पुट कर दीजिए तो KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, और प्लस में आएगा KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर माइनस में है इधर प्लस में है, ये तो कैंसिल आउट हो गया भैया, यानी पोटेंशियल क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। यही पेपर में ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। और अगर हम एक्सियल पोजीशन पर निकालते हैं तो क्या आंसर आया था, KQ अपॉन आर स्क्वायर आया था। क्या आया था एक्सियल पोजीशन पर, आंसर क्या आया था हमारे पास, KQ अपॉन आर स्क्वायर। हालांकि आपको बहुत सारे फॉर्मूले जो आ रहे होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आए हैं आपके पास, तो आपको याद करने में तकलीफ हो रही होगी। मैं क्या करूंगा ना, एक वीडियो ऐसी बना दूंगा जिसमें मैं इस चैप्टर के केवल और केवल फॉर्मूले मेंशन करूंगा, और उस वीडियो को आप देख करके सारे फॉर्मूले अपने एक पेज में लिख सकते हैं और उसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक अपना पोटेंशियल पार्ट खत्म हो गया है। होपिंग कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपना एंडिंग पे आ चुका है। अपना 1-2 लेक्चर और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उसको करने के बाद आपकी 26 को शायद स्कूल लगेगी, तो आप अपनी नोट्स चेक करा लीजिएगा और आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कैपेसिटर, ठीक है ना। थैंक यू।